जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करता हूँ गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। ये संस्मरण हम आरिका माँ आदित्यमती माता जी की लिखित पुस्तक पथ के साथी से ले रहे हैं। इस संस्मरण का नाम है अदम्य साहस। प्रसंग है केसली प्रवास का। हुआ ऐसा कि एक दिन शाम के समय मंदिर जी में दर्शन करने गए। आते समय पूज्य माता जी ने तिथि दर्पण देखा। उसमें 2 दशमी थी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो माता जी, 2 दशमी है। तो मैंने भी सामान्य से देखा और कह दिया, हाँ माता जी, हो सकती हैं 2 तिथि, क्योंकि अभी एक तिथि टूट गई थी और हम लोग वैसे ही धारणा बनाकर आ गए। दूसरे दिन पूज्य माता जी का उपवास हो गया और मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकी, अर्थात स्त्री पर्यायगत समस्या आ गई। 2 दशमी की धारणा बनी थी, सो एकादशी को दशमी जानकर उपवास कर लिया और 12 को पारणा करके 13 को 12 जानकर उपवास कर लिया। हम सबकी भी यही धारणा थी कि आज 12 है, तो एक पारणा करके 14 का उपवास कर लेंगे, क्योंकि पूज्य माता जी का अष्टमी और चतुर्दशी के उपवास का हमेशा का नियम है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोपहर में पूज्य माता जी ने शुद्धि की और शुद्धि के पश्चात जब श्रावकों को दर्शन हुए, तब एक महिला ने आकर कहा कि कल का उपवास करने का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कल 14 है। मैंने उससे कहा, कल का उपवास क्यों कर रही हो? परसों 14 का करना। सुनकर वह बोली, माता जी 14 तो कल ही है। पूज्य माता जी बोली, नहीं, परसों गुरुवार की है। श्राविका बोली, नहीं माता जी, बुधवार को ही 14 है। तो 1-2 श्रावकों से और पूछा, तब सभी ने कहा, हाँ माता जी, 14 तो बुधवार की ही है। सुनकर हम सभी संग वाले सन्न रह गए और पूज्य माता जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुझे कल भी उपवास करना है, मेरा नियम है 14 का उपवास करने का। फिर भी हम लोगों ने कहा, मंदिर जी का तिथि दर्पण एक बार और देखें, जिसमें 2 दशमी थी और ब्रह्मचारी बहनें मंदिर से तिथि दर्पण लेकर आईं। उसमें देखा दशमी तो 2 ही थी, पर वह तिथि दर्पण 2007-8 का था, जबकि अब तो 2008 और 9 चल रहा है। हम सभी को बहुत विकल्प हो रहा था कि एकादशी का उपवास पारणा में मूंगफली व केले के लिए, फिर 13 का उपवास और अब 14 का उपवास। 4 दिन हो गए, लेकिन पूज्य माता जी बड़ी सहजता, सरलता से, प्रसन्नता के साथ उपवास का कैसर कर रही थी। सभी ने कहा, परिस्थिति में पानी की छूट है, माता जी आप पानी ले लेना। तो माता जी बोली, पानी की छूट बीमारी में है और अभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं पानी क्यों लूं? और उपवास की भक्तियां कर ली। पूज्य माता जी की अचानक बनी परिस्थितियां में भी अपने नियम की अड़गता, सजगता देखकर मुझे स्टोपदेश का वह प्रसंग याद आ गया कि जो मनुष्य बहुत भारी भार लेकर शीघ्र ही 2 कोस जाता है, तो क्या वह सामान्य समय में पृथ्वी तल पर 1 कोस तक नहीं जा सकता? अवश्य ही जा सकता है। अथवा जो योद्धा संग्राम में कोटि भटों की संख्या में विद्यमान योद्धाओं के द्वारा मिलकर भी नहीं जीता जा सकता, वह क्या एक सामान्य योद्धा से जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता। इसी प्रकार मेरी गुरु माँ तो हर पक्ष में, सप्ताह में सहज ही बेला तेला 5 उपवास करती रहती हैं, तो वे क्या परिस्थिति आने पर अपने नियम को निभाने के लिए बेला नहीं करती? निश्चित ही करती। और पूज्य माता ने ऐसा ही किया। पूज्य माता जी का अदम्य साहस और साधना देखकर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं कभी भी, कैसी भी परिस्थिति आए, विचलित ना हूँ और अपने गंतव्य को प्राप्त करने में गुरु माँ की तरह सफलता हासिल करूँ। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।